अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान हर तरफ से खतरात में घिरा हुआ है और हर मुल्क के पास खतरात से निपटने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर बात अमूमन होती है टुकड़ों में। आज हम जरा मरबूत अंदाज से इसके ऊपर बात करना चाहते हैं और खारजा पॉलिसी को जो हेड कर रही हैं वो हमारे साथ मौजूद है स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रबानी खर, जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर है इन द एब्सेंस ऑफ अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हिना। इस प्रोग्राम में बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं, मेरे पास फुल एजेंडा है। लेट मी स्टार्ट विद पाकिस्तान यूएस टाइज। अगर आपको आज करेक्टराइज करना हो, डिफाइन करना हो कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त क्या हैं, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी? हाउ डू यू डिफाइन पाकिस्तान यूएस टाइज? Well, there's a definition of the relationship which you may want to bypass altogether, right? And I would not want to bypass that. I would want to say that Pakistan-US has a very, very important relationship. It's an important relationship which has been developed over time and which needs to be nurtured favor in order to preserve our national interest. Now, अब आपने पूछा कि आप ताल्लुकात कैसे डिफाइन करेंगे? I think we are going through a challenging time for sure. ठीक है, एंड इसको आप एक स्ट्रेन जो कि आया था, बहुत हेवी किस्म का स्ट्रेन आया था और उसके वजूहात हम सबको पता है। इफ यू वांट आई कैन गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट आल्सो। उसकी वजह से नाउ वी आर ऑन कोर्स करेक्शन, ओके, एंड वी आर ऑन कोर्स करेक्शन बिकॉज दोनों ममालिक, यूएस गवर्नमेंट, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस कांग्रेस एट सम लेवल, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ओवर देयर एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ओवर हियर कि ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। अब ये कहना कि, और इंटरेस्टिंगली दिस इज एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप इन द वे कि अगर आप दोनों की प्रेस सुने, दोनों की पार्लियामेंट में बहस सुने या पार्लियामेंटेरियंस के तकरीरें सुने, तो आपको एक ही थीम नजर आएगी और वो ये थीम होगी कि we have been abused in some ways. Okay, and this is extremely consistent. It's coming from the US Congress, it's coming from Pakistan. So in some ways I think management की बेहतर management in this relationship की जरूरत है। अच्छा, एक strained relationship है, इसकी मैनेजमेंट की जरूरत है। दोनों पार्टीज जो है इस्लामाबाद, वॉशिंगटन, इसकी अहमियत से आगाह हैं। लेकिन इंक्रीजिंगली ये भी फीलिंग आ रही है, और ना सिर्फ ये पार्लियामान की तरफ से है, पब्लिक की तरफ से है, प्रेस की तरफ से है, ये पॉलिसी मेकर्स की तरफ से भी। हम जब देखते हैं अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स जो है वो अपने कांग्रेसमैन को जब ब्रीफिंग्स देते हैं, कमेटी मीटिंग्स के अंदर जाते हैं, उसामा बिन लादेन के एपिसोड के बाद पाकिस्तान के बारे में खैर का लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकलता। मैं कांग्रेसमैन की बात नहीं कर रहा, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको हम रोजाना बताते हैं कि पाकिस्तान ने इतना आपके लिए सेक्रीफाइस की। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो एक अनरिलायबल स्टेट है, पाकिस्तान के अंदर 4-5 पावर सेंटर्स हैं, पाकिस्तान जो है वो उसका एक कॉन्ट्रैक्चुअल किस्म का रिलेशनशिप है हमारे साथ, कि पैसे लेते हैं और काम करते हैं, और कभी पैसे लेते हैं और काम करते ही नहीं है। $4 बिलियन हमने इनको दे दिए। ये तमाम मैं चीजें कोट कर रहा हूं जो मेरे पास। तो ये कहना है कि सिर्फ पब्लिक परसेप्शन है, पॉलिसी भी तो अमेरिका की बहुत चेंज हो गया पाकिस्तान के बारे में। पहले देखिए, इसीलिए मैंने बिल्कुल शुरू में यही कहा कि आप अगर दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ नजर दोहराएंगे, आपको एग्जैक्टली वही सेंटिमेंट्स, वही इमोशंस और वही अल्फाज नजर आएंगे। अब आपने यूएस कांग्रेस को कोट कर दिया और यूएस पॉलिसी मेकर्स को भी। यूएस पॉलिसी मेकर्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई कंप्लीटली डिसएग्री, ओके, एंड आई विल टेल यू व्हाई. OVL incident, the first statement that came by the President of the United States was in support of Pakistan. He recognized that it was joint intelligence before which led eventually to this. उसके बाद आप उनके किसी भी पॉलिसी मेकर या स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट्स देख लें, they have been recognizing this. पेनेटा ने क्या कहता? You see, अब पेनेटा का जो एक कमेंट था उसकी वजह से हमें यकीनन मुश्किल पड़ी, ठीक है, उसी की वजह से जिसकी आउटगोइंग CIA हेड, incoming defense secretary. Yeah, but I don't think you can entirely use that comment to define. Hillary Clinton roughly echoed the same sentiment. मैं पहले कहती थी कि आपके यहाँ पर बंदा मौजूद है और आप मेरी बात नहीं मानते। I don't think so. हिलरी क्लिंटन के जब भी स्टेटमेंट आई है, जो उन्होंने पाकिस्तान आके भी स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर बहुत बात हुई कि उसमें बॉडी लैंग्वेज किस तरह करके थी और क्या क्या कहा गया, लेकिन आई थिंक वी हैड अ we've had in the last few months a very honest dialogue with them from both sides, and that to me is a it's a prerequisite to have an effective relationship. अच्छा, अब आपका ख्याल है कि इस डायलॉग के बाद जो है वो हालात जो है वो बेहतर होंगे, और उस बेहतरी का मयार अब क्या है? क्या हम ऑपरेशंस करेंगे उनके कहने के ऊपर? क्योंकि उनकी डिमांड तो बड़ी सिंपल है कि जी आपने बहुत अरसे तक जो है ना मैं लिम्बो में रखा है। मैं जानबूझ के उनको कोट कर रहा हूं ताकि पता चले कि हम किस जगह पे खड़े, लेकिन हमें बहुत अरसे आपने लिम्बो में रखा है, अब आपको ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे, इंटरनली आपको डिसमेंटल भी करना पड़ेगा।
टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी आपको फॉरगो करना पड़ेगा। ये बार बार उनके पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं। उनकी डिमांड लिस्ट तो बड़ी सिंपल है। हम किन टर्म्स के ऊपर मैनेज करेंगे इस रिलेशनशिप को? देखिए, हम उनकी अगर आप कह रहे हैं डिमांड लिस्ट है, आप उतनी ही इफेक्टिवली कहें हमारी क्या डिमांड लिस्ट है। हमारी क्या डिमांड लिस्ट? फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं कि ये रिलेशनशिप, वो लोग कहते हैं कि ट्रांसैक्शनल है, तो आपको यही चीजें अपने पार्लियामेंट में से भी नजर आती हैं। लेकिन हमारी एज पॉलिसी मेकर्स और बीइंग इन द एग्जीक्यूटिव, हमारी कोशिश क्या है कि हम इस रिलेशनशिप को जहां पे वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है वहां पे उनके साथ एंगेज कर सकें, क्योंकि आपने टेररिज्म के, उनकी डिमांड से पहले टेररिज्म के खिलाफ काम करना तो हमारी डिमांड है। वो कहते हैं पाकिस्तान के आदमी मोबाइल नहीं है, इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, इनके पास स्नाइपर, तो मदद की बड़ी जरूरत है, तो ये हमसे पैसे मांगते हैं, हमसे चीजें मांगते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं। दे आर वेरी सिंपल नाउ। इस किस्म की फॉर्मुलेशंस आ रही है। No, that's fine, but there are many other positive formulations also coming in. You can completely choose to disregard them. The positive formulation. बताइए क्या formulation? The positive formulation is that this is, you know, they have categorically said. First of all, I would want to concentrate on the OBL incident because आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर उसके बाद एक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, वर्ल्ड ओवर पड़ा, और उन्होंने कैटेगोरिकली आके कहा कि हम इस चीज पे वी नो दिस फॉर श्योर दैट नोबडी वाज इन्वॉल्व्ड, बिकॉज आपको पता है कि आपके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर हर किस्म की उंगलियां उठ रही थी, और उससे पाकिस्तान के ऊपर एक मॉरल प्रेशर पड़ रहा था, जिसमें शायद आप ये खुद भी आगे जाके प्रोग्राम में पूछें, लेकिन आपको पहले ही बता देती हूँ, जिसमें बार बार ये पूछा गया कि जी फॉरेन ऑफिस की जो पहली स्टेटमेंट थी उसमें आपने सॉवरेनिटी का इशू उस तरह क्यों नहीं रेज किया जिस तरह आपने दूसरी स्टेटमेंट में रेज किया। नाउ वी आर आल्सो मॉड्यूलेटिंग योर अप्रोच, यू वर इन अ लॉट ऑफ मॉरल प्रेशर। 2 मई, 3 मई स्टेटमेंट अगर आप देख लें, जो कि काफी डिटेल्ड है, जिसमें आप, बिकॉज दिस शुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्रेसिडेंस, दिस वाज आवर पॉइंट। नाउ व्हेन हिलरी क्लिंटन, फर्स्ट ऑफ ऑल तलत, बिफोर यू गो इनटू व्हाट हैज बीन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉट, टेल मी, अगर एक मुल्क, when this incident happens right after that, because पाकिस्तान में एक इमोशन था, पाकिस्तान में एक गुस्सा था, सेनेटर कैरी को भेज देते हैं, और सेनेटर कैरी का बहुत बार बार कहा गया जी उनकी क्या वक़्त या उनका क्या, ही वॉज द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ द फॉरेन रिलेशंस कमिटी, एंड ही केम इन एज अ स्पेशल ऑनवॉय ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद मार्क ग्रॉसमैन, द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, कम्स टुगेदर विद द CIA No. 2. Mr. Murrell. Then Secretary Clinton together with Admiral Mullen comes, right? After that Thomas Knights comes. अभी 2 दिन पहले Frank Ruggiero comes. Now अगर एक मुल्क एक रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंट नहीं समझता या उसको एज एन इफेक्टिव पार्टनर नहीं समझता, तो आपके ख्याल से वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस रिलेशनशिप में करेंगे? इन्वेस्ट तो करें, लेकिन आके क्या रहे हैं? ग्रॉसमैन आता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में स्टोरी आती है कि उन्होंने आके आपसे शेयर किया कि सैंक्चुरीज के अंदर, अमेरिकन पर्सपेक्टिव, सैंक्चुरीज के ऊपर जो है हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद CIA के बंदे आते हैं, वो कहते हैं जी ये देखे आपने सैंक्चुरीज जो है विकेट आपने करवा दी थी और आप बेसिकली उनके साथ मिले हुए हैं। तो विजिट्स तो बड़े होते रहे। मलन इस मुल्क में जितनी मरतबा आ चुके हैं, अगर हम काउंट करने लगे तो गिनती खत्म हो जाएगी। इससे पहले मिक्रिस्टल आते होते थे। विजिट्स का तो इशू ही नहीं है, ये इट इज हार्डली आगे कहते क्या है आपको? मैं अब आपको बता देती हूँ, आप जिस विजिट के बारे में भी पूछते हैं, John Kerry came for course correction, okay, for relationship management, and you said yourself, वो आए क्योंकि उस वक्त आपका बिल्कुल वो रिलेशनशिप डाउनग्रेड हो रहा था। वो आए और उन्होंने 1-2 पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि वैलिड तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं कि क्या US फॉर इंस्टेंस हमारे एसेट्स के पीछे है। उन्होंने categorically gave his personal assurance that that is not the case and that the two countries are working in a relationship which is supposed to be for mutual interest. वो तो ये भी कह रहे थे, and based on mutual respect. हिना जी वो तो ये भी कह रहे थे कि ड्रोन अटैक नहीं होंगे, मीटिंग में से उठ के गए, लैंड नहीं किया तो उसके साथ ही ड्रोन अटैक हो गया, उसके बाद 15 मिनट माफिया मांगते रहे। देखिए, अब आपने जिस चीज के ऊपर पाकिस्तान की तो निशानदेही कर दी कि पाकिस्तान में वेरियस एलिमेंट्स हैं डिफरेंट, वहां पे भी इसी तरह है, हर मुल्क में इसी तरह होता है, US में भी शायद इसी तरह है। और इस वक्त आई थिंक अगर आप देखें कि हैव यू बीन एबल टू इफेक्टिवली मेक योर केस अबाउट द ड्रोन्स और नॉट? अगर आपने पहले मेंशन किया कि उनकी मीडिया में क्या आ रहा है, पहले तो मेरा ख्याल से एज अ पॉलिसी मेकर, you also obviously know that you have to differentiate between the media stream and the real stream, right? You make the differentiation, and if you think the media is reflecting what the reality is, then the media is also talking about the fact that after Hillary Clinton's visit, the American State Department and 1 or 2 other entities are re-looking at the drone attacks altogether. अब हमसे जो बार बार पूछा जाता है, I'm asking your questions for you, but nevertheless, अगर हमसे बार बार पूछा जाता है कि आपने पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन को कितना स्ट्रांगली लिया या कितना सीरियसली लिया, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क
Do you want to solve your problems diplomatically or the other way? नहीं, अदर वे की बात नहीं। मैं सिर्फ मेरा आर्गुमेंट, मैंने आपको बिल्कुल ये कहा कि आप खुद ही रेटोरिकली सवाल करें, उसका जवाब दें। इशू ये है कि पोस्ट उसामा बिन लादेन अगर हम उनके साथ एंगेज कर रहे हैं तो अवाम को हमने ये बताना है किन टर्म्स पे एंगेज कर रहे हैं, कितनी इफेक्टिव एंगेजमेंट है। क्योंकि अमेरिका की तरफ से पॉलिसी मेकर्स, मीडिया और उनके बंदे जो जॉन कैरी समेत होके जाते हैं, वो बात के बताते, वो कहते हैं जी कि हम तो आपसे, जॉन कैरी ने जाके क्या कहा था, उसने कहा जी हम तो आपसे हेलीकॉप्टर की धूम लेने के लिए भी आए थे। the action starts with the returning of that helicopter की दुम, something like that Kerry said। तो वो तो बड़े क्लियर है इन टर्म्स के। we just trying to understand कि हम वाकईतन इस लेवल पे उनसे एंगेज कर रहे हैं, they are dictating, we are listening, is it moving forward? It's never like that. In any relationship it cannot be that, no matter how a relationship of equals, and every relationship between two people। देती हूँ, आपने कहा कि किन टर्म्स पे एंगेजमेंट करें। हम इन टर्म्स पे एंगेजमेंट करें कि पहले तो पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के ऊपर अगर किसी किस्म के प्रेशर्स आ रहे हैं या पाकिस्तान के, देखें फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि वो लोग आपको कहते हैं कहाँ मिलिट्री एक्शन करें, वी आर नॉट एंगेजिंग विद देम ऑन वेयर टू डू द मिलिट्री एक्शंस। वी आर द वंस हु गेट टू डिसाइड बिकॉज इट इज आवर कंट्री एंड इट इज आवर पीपल हु लूज देयर लाइव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ऑब्वियसली अ मिलिट्री टू मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस कोऑपरेशन व्हिच इज इन सम वेज द टैक्टिकल वर्क ना, मतलब इट इज दैट working level relationship which makes the other then there is diplomatic political level। अब diplomatic political level पे जो आपकी relationship है उस पे तो आप और मैं concentrate, you know, I don't mean myself but I mean आप और media और हमारे parliamentarians concentrate नहीं करना चाहते in some ways। If for instance a message has been given, no let me just finish, if Tom Knights comes here and he categorically says, and if Secretary of State when she came here in a press brief said that we have started to re-engage in the strategic dialogue, how many of us picked it up? Because it's a positive message, we don't want to take it. No, positive message है no, secondly, let me just finish। Then you know हमारे उनके साथ economic development ties हैं, political diplomatic ties हैं, military to military intelligence ties हैं। अब इन सब में अगर आप इस वक्त देख लें कि कहाँ पे मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही है या कहाँ पे मूवमेंट फॉरवर्ड की बात करते हैं। I agree with you that because of OBL, military to military, इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस री एंगेजमेंट की जरूरत थी और हो रही है, और वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसको वाइडन कर देते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एड के ऊपर बात कर लेते हैं। उसके अंदर सिर्फ मिलिट्री की एड की बात नहीं है, दूसरी एड भी है। और उनकी वो कहते हैं जी हम इनको 4 बिलियन देते हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप कहते हैं 4 बिलियन तो नहीं आया, बहुत कम आया। ये जो एड का रिलेशनशिप है पाकिस्तान का यूएस के साथ, ये कितना अहम है, और नाज़रीन इसके ऊपर बात करेंगे कितनी एड में मिल रही है। जरा ये जो पजल है इसको तो डिसाइफर करें। फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी इनके पास है और फॉरेन अफेयर्स भी इनके पास है। शी शुड नो हाउ मच एड वी आर एक्चुअली गेटिंग। स्टे ट्यून्ड। ओए, आज तेरी बारी है रूम साफ करने की।